भाई पर भारी पड़ी बहन की हवस। माँ बाप की गैर मौजूदगी में उस लड़की के सिर पर इसके का भूत सवार था। उसकी उम्र 16 साल जरूर थी, लेकिन मोबाइल फ़ोन पर मुहैया इंटरनेट से उसने सेक्स की काफ़ी जानकारी हासिल कर ली थी। इसीलिए उसने सर्द रात में अपने सूने घर में प्रेमी को आने का न्योता दे दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि आप सभी भाई से गुजारिश है कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि और ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। 19 साल की प्रेमी शिव शंकर उर्फ छोटू तो ऐसे मौके की तलाश में था। उस लड़की मीना का फ़ोन आते ही वह झटपट मोटरसाइकिल से उसके घर पहुँच गई। किलोमीटर की दूरी उसने इतने कम समय में पूरी कर ली कि अपने सामने खड़े प्रेमी को देखकर भी मीना को आसानी से यकीन नहीं हुआ। मीना ने अपने छोटे भाई अमन को पहले ही किसी तरह गहरी नींद में सुला दिया था। जवानी की दहलीज पर खड़े दोनों बहुत देर तक अपने को रोक नहीं पाए। इसकी की पैंगे बढ़ाते हुए वे उसमें इतना खो गए कि उनको होश ही नहीं रहा कि घर में कोई और भी है। शिव शंकर भी अपनी मासूका को सामने पाकर अपनी सुध बुध खो बैठा था। इधर बातचीत और हंसी मजाक की आवाज़ सुनकर 14 साल के अमन की आंख खुल गई। वह अपने घर में बहन के साथ किसी अनजान को देखकर सब कुछ जल्द ही समझ गया। उम्र में छोटा होने के बाद भी भाई को बहन की यह हरकत नागवार लगी और वह बहन का विरोध करने लगा। डांट फाटकर के बाद भी वह चुप नहीं हुआ और आंखों देखी सारी बात पिता को बताने के लिए कहने लगा। छोटे भाई की इस धमकी के बाद उसकी बड़ी बहन डर गई, लेकिन उसे अपने प्यार में बांधा बढ़ रहे भाई की यह बात अच्छी नहीं लगी। इसके बाद उसने जो किया वह जानकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मीना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले अपने छोटे भाई को लोहे की एक छड़ से हमला कर दिया और बाद में पीट कर उसका कत्ल कर दिया। मीना के घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो गया और किसने मासूम लड़के को जान से मार दिया। उस वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस जांच पड़ताल में जो मामला सामने आया उससे सबकी आंखें खुली रह गई। अमन के पिता गुलाब खेती करते हैं। वे अपनी पत्नी को लेकर अपनी ससुराल गए थे और रात में वहीं पर रुक गए थे। घर पर उनका 14 साल बेटा अमन और 16 साल की मीना थी। कोथियारा पुलिस को जब एक 14 साल के लड़के की घर के भीतर हत्या की खबर मिली तो वह भी चकरा गई। पुलिस जब गुलाब के घर पहुंची तो 14 साल के मासूम अमन की खून के लथपथ लाश बिस्तर पर पड़ी थी। पुलिस को भी पहले समझ नहीं आ रहा था कि एक मासूम का कत्ल क्यों और कौन करेगा, वह भी घर के भीतर जब घर में केवल भाई बहन ही हो। पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी। घर और गांव वालों को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि किसी ने नाबालिग लड़के को मार दिया। एक 14 साल के मासूम से किसी की दुश्मनी क्या हो सकती है। इससे पहले सुबह आरोपी लड़की ने सबको चीखते हुए बताया कि अमन को किसी ने मार दिया है। वैसे पुलिस को शुरुआती जांच में ही बहन पर शक हो गया था। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने जब लड़की का मोबाइल फ़ोन सर्विंग लाइसेंस पर लेकर कॉल डिटेल्स निकाली तो सारा भेद खुल गया। पुलिस की पूछताछ में लड़की घबरा गई, लेकिन उसने अपने बयान बराबर बदल कर
पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की। बाद में घर की तलाशी में पुलिस को एक मोबाइल फ़ोन मिली जिससे वह लड़की केवल अपने प्रेमी शिवशंकर उर्फ छोटू निवासी बस्तर कर थाना से बात करती थी। गांव में एक बुजुर्ग भी पुलिस को बताया कि रात को 12 बजे के आसपास वह लड़की किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में मशगूल मीना उन बुजुर्ग को नहीं देख सकी थी। पुलिस को रात में शिवशंकर के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन बरगहौरने गांव की में ही मिली। वह मौके से फरार हो चुका था, लेकिन क्राइम ब्रांच ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या को इस्तेमाल की गई लोहे की छड़ से हत्या आरोपी निर्दोषी बरामद कर ली, जिस पर को पाने के लिए एक बहन ने अपने छोटे भाई की बलि दे दी। उसी प्रेमी के साथ